Hey guys, hello and welcome back to Next on Mining India guys. अगर एक क्विक रिकैप अपन ले लें about 2024 में अपने को इतने सारे नए माइनर रिलीजेस मिले हैं. आज अपने साथ एक और नया माइनर रिलीज है. दिस इज द ड्रैगन बॉल A11. ड्रैगन बॉल एक नई कंपनी है, उन्होंने थोड़े बहुत ही माइनर रिलीज किए हैं. उनका ये लेटेस्ट माइनर है और ये एक सिंगल कॉइन माइनर नहीं है, ये एक डुअल माइनर है. सो इट माइंस बोथ रेडियंट एंड अलीफियम. अगर अपन हैश रेट की बात करें, ऑन रेडियंट साइड इट इज गिविंग अस 3 टेराहैश, ऑन एन अलीफियम 1.1 टेराहैश. देखिए, अगर अपन फिजिकली देखें कि माइनर कैसा दिखता है, इट इज फ्रॉम अ न्यू कंपनी, सो वी हैव टू सी कि बिल्ड क्वालिटी इज मच बेटर देन आई एंटिसिपेटेड. द यूजुअल IP रिपोर्ट, रीसेट बटन, ईथरनेट, फैंस एंड 2 पंखे सामने, 2 पंखे पीछे. So a very tried and tested design by Dragon Ball on these miners. There's one good thing about these miners जो मेरे को काफी पसंद आई. अपन सब used to हो चुके हैं कि अगर माइनर है, ASIC माइनर है, then it will take 3 kilowatts. लेकिन इनकी पावर रेटिंग है 2300 watts and रियल लाइफ में टेस्टिंग करते टाइम मैंने ये देखा है कि they are ranging around 2.1 to 2100 watt, 2.1 किलोवाट. सो वो एक अच्छी बात है. एंड दूसरी बात, मैंने एक और चीज ये देखी है कि इनकी जो टेम्परेचर्स हैं, दे नॉट गोइंग एज हाई एज द अदर माइनर्स. इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज रहा है बिटवीन 40 to 50 डिग्रीज, विच इज एक्सीलेंट. ओके गाइज, ये सब बातें हो गई. हाउ द माइनर लुक्स, वेयर इज इट फ्रॉम. अपन ये देखते हैं कि व्हाट डज द GUI लुक लाइक. एंड रही बात गाइज, लेट अस गो अहेड एंड सेट दिस माइनर अप ऑन द पूल. ये एक डुअल माइनर है, तो अपन दोनों कॉइन्स के लिए सेटअप करेंगे. लेट अस सी दैट ऑन द GUI स्क्रीन. राइट गाइज, तो जैसा अपन जानते हैं कि कोई भी माइनर को अपने को सेटअप करने के लिए सबसे पहली चीज अपने को चाहिए वो है IP एड्रेस. IP एड्रेस निकालने के लिए काफी ऑप्शंस है आपके पास. हम लोकेटर यूज करते हैं, नहीं तो एंग्री IP स्कैनर. अगर आप चाहो तो ड्रैगन बॉल का एक टूल भी आता है, ड्रैगन बॉल स्कैनर के नाम से, जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है. आप वो विंडोज पे यूज करके IP एड्रेस निकाल सकते हैं. IP एड्रेस एक बार आप खोलेंगे तो इसमें डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है ड्रैगन बॉल, DRAGONBALL. एंड ये अपना IP एड्रेस खुल जाता है. IP पेज मेरे को काफी सिंपल लगा इनका. ये थोड़ा पुराने स्टाइल का भी बोल सकते हैं, या आई डोंट नो, इट इज जस्ट अ लिटिल बिट डिफरेंट. और यहाँ पे अपने पास एक थोड़ा सा ओवरव्यू आ जाता है कि यहाँ पे क्या क्या है. बेसिकली माइनर स्टेटस, कॉन्फ़िगरेशन में अपन पूल्स चेंज कर सकते हैं. ये पूल का स्टेटस हो गया. और समरी अपन को दे रहा है ये कि 8 मिनट हुए हैं. रियल टाइम में ये 2.95 टेराहैश दे रहा है, एवरेज 3.4. नीचे पावर ये दिखा रहा है कि कितनी पावर यूज कर रहा है, तो इसके हिसाब से जस्ट अंडर 2000 वॉट्स. एंड नीचे अपन आ गए तो फैन स्पीड्स. इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये डुअल माइनर है. तो अगर आप ऊपर आए तो RXD का भी है और अलीफियम का भी है. जब अपन अलीफियम पे चेक करेंगे तो ये उसके पूल स्टेटस और वोल्टेज सब दिखाने लग जाएगा. Of course, the power and fan speeds are always going to be the same, चाहे आप RXD पे रहो या फिर अलीफियम के टैब पे. So let us go ahead and show you कि how do we configure this. Basically अपने को जाना है माइनर कॉन्फ़िगरेशन पे. यहाँ मैंने सेट कर रखा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आप K1 पूल यूज करें, इट इज क्वाइट गुड. K1 पूल पे जब अपन जाते हैं, माइनिंग पूल पे सेलेक्ट करते हैं. नीचे अपन आते हैं SHA 512256D, और उसमें अपने पास नीचे ऑप्शन आ जाता है रेडियंट. बेसिकली तो रेडियंट पे आपने क्लिक किया तो ये बता रहा है रेडियंट का नेटवर्क हैश रेट. ये वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जा रही है. और यहाँ पे राइट साइड में अपने पूल की हैश रेट है. ये अपने को चाहिए माइनिंग सर्विस, और ऑफ कोर्स वी हैव द ड्रैगन बॉल माइनर A11. यहाँ आप क्लिक करें सीधे, ये कॉपी हो जाएगा. वापस माइनर में जाएं, यहाँ कॉपी पेस्ट करें. नेक्स्ट आ जाता है अपना पूल एड्रेस या माइनिंग एड्रेस, तो ये कॉपी करें एंड अपन वो डाल दें वर्कर में. वर्कर में अपन डालने के बाद इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं. तो जैसे कि एंड में मैंने दिया A1101, क्योंकि मेरे पास 3 पीस हैं, तो मैं A1101 02 03 ये हो गया रेडियंट के लिए. इसको बाद में आप सेव कर लीजिए नीचे आके. एक बार ये सेव हो जाता है आपका, तो अपन वापस चलते हैं माइनर स्टेटस पे. अपन अब जाएंगे अलीफियम को सिलेक्ट करेंगे, ALPH. अगेन वी विल गो टू माइनर कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे वापस अपन जाएंगे K1 पूल पे, माइनिंग पूल सेलेक्ट करेंगे. एंड इस बार अपने को सेलेक्ट करना है ब्लेक 3 अलीफियम. तो अलीफियम हमने सेलेक्ट किया, सेम चीज वापस. लेकिन इस बार अपने को ये याद रखना है कि अलीफियम पे ये सिर्फ 1 टेराहैश देता है. तो 1 टेराहैश ALBox 2+ भी देता है. तो मैंने सेलेक्ट किया है ये वाला 1221 एंड में, पोर्ट नंबर 1221. कॉपी एंड पेस्ट. तो आपका ये निकल जाता है. और इसमें एक और चीज ये है कि आप अलीफियम के लिए अलग वर्कर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं. आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक ही माइनर में आपके
दो पार्ट्स चल रहे हैं, एक रेडियंट का चल रहा है, एक अलीफम का चल रहा है, तो अपन दोनों का वर्कर नेम भी अलग रख सकते हैं, जो कि मैंने भी किया है। तो मैंने कर दिया A11-ALF01 एंड दूसरे मशीन के लिए ALF0203, ऐसे में सेव करने वाला हूँ। अगर आप एक चीज़ यहाँ देखें तो पासवर्ड में मैंने ये डिफिकल्टी सेट कर रखी है। ये डिफिकल्टी ऑलरेडी सेट आई थी माइनर में, तो मैंने बोला कि चेंज क्यों करना, लेट अस जस्ट कंटिन्यू दिस। सेम चीज़ अपन वापस सेव एंड अप्लाई करेंगे एंड वापस अपन आ जाएंगे माइनर स्टेटस पे। तो अगर अपन परफॉर्मेंस चेक करना चाहें माइनर की, तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि अलीफियम में एवरेज 1.05 टेराहैश दे रहा है, रेटेड है 1.1 टेराहैश के लिए। एंड यही अगर अपने को RxD का भी करना हो, जो कि रेटेड है 3 टेराहैश पे, वो थोड़ा सा ऊपर दे रहा है। देखो कोई भी माइनर में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती है स्पीड, कभी भी आपको फुल एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, हो सकता है फुल से ऊपर भी मिल जाए। तो जैसे इस केस में हो रहा है 3.21, इवन दो इट इज रेटेड ओनली फॉर 3 टेराहैश। ये बहुत सिंपल GUI है। एक चीज मैंने यहाँ देखी है, वो है मॉड्यूल्स। तो अगर अपन जैसे एंट माइनर में देखते हैं कि अपने हैश बोर्ड 1 2 3 उसका टेम्परेचर क्या चल रहा है, चिप्स क्या चल रही है, वो सब डिटेल्स इन्होंने डाली है मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स में अगर अपन आ जाते हैं S1 S2 S3, माने हैश बोर्ड 1 2 एंड 3, तीनों के टेम्परेचर जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, दे आर रेंजिंग बिटवीन 40 to 50 डिग्रीज, 46 45 45। उन तीनों के हैश रेट, कितने वर्क इन्होंने रिसीव किए हैं एंड कितने रिजेक्ट हुए हैं, 0 रिजेक्टेड शेयर्स, सो दैट इज गुड। एंड तीनों हैश बोर्ड के सीरियल नंबर आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। आपको ये चीज़ भी नोट करनी है कि कई माइनर्स में सीरियल नंबर दिखाता नहीं है, तो इसमें पर मॉड्यूल पर हैश बोर्ड आपको सीरियल नंबर भी दिया हुआ है। एंड अगर इसके अलावा आपको और कुछ भी सिस्टम सेटिंग्स, नेटवर्क सेटिंग अगर चेंज करनी है, तो आपको अलीफियम सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें अपना आ जाता है नेटवर्क सेटिंग। अगर आप चाहो तो आप इस पर स्टैटिक IP भी सेट कर सकते हो, जस्ट लाइक एनी अदर माइनर। एंड अपना आ जाता है सेटिंग्स। बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। एंड या आई थिंक जो ड्रैगन बॉल ने किया, दे हैव ट्राई टू कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल। माइनर बस चलता है, माइनर में कुछ इशू आता है तो आपको सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे एक माइनर लॉग भी है, बट माइनर लॉग को डिसाइफर करना थोड़ा सीखने का काम है और कुछ नहीं। सो दिस वुड बी इट गाइस, दिस वुड बी अबाउट द GUI। चलते हैं अपन वापस देखते हैं कि व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस अबाउट द ड्रैगन बॉल A11। राइट गाइस, तो आपने देख लिया कि कितना सिंपल है। इवन बीइंग अ डुअल कॉइन माइनर, इतना हार्ड नहीं है इसको सेटअप करना। अब रही बात कि ये माइनर तो आ गया, कॉइन्स भी हाइप में हैं। बेसिकली द रेडियंट एंड अलीफियम दोनों हाइप बेस्ड कॉइन्स हैं आज की डेट में, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन इनका अपसाइड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इन द कमिंग बुल मार्केट। आज की डेट में दीज आर मेकिंग अराउंड $30 अ डे, लेकिन हु नोज कल को क्या होने वाला है, और बुल रन का तो पता ही नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी अपसाइड दिखता है, पोटेंशियल लगता है, तभी आप ये माइनर कंसिडर करें। डोंट जस्ट गो बाय द डेली प्रॉफिटेबिलिटी, डोंट जस्ट गो कि भाई ये नया माइनर है अपन ये भी ले लें। Only if you believe in the projects, go ahead and buy one of these miners. And रही बात अगर आप पूछें कहाँ से लें, then of course come to us. You can WhatsApp us for any query regarding buying a miner or troubleshooting a miner, or you can join our WhatsApp group. अगर आपको हमें रीच आउट करना है, प्लीज रीच आउट WhatsApp मैसेज ऑन 9994072774। इतने में ये वीडियो का तो हो गया। हम जाते हैं, इनको वापस टेस्ट करते हैं, कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे नए नए माइनर्स आते रहेंगे एंड we'll do our best to keep you updated with the latest and greatest. We'll see you again in the next one, guys.